क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा में 72 बिल हो पाएंगे पास? कौन कौन से बिल हैं जिनको लेकर विधानसभा के अंदर भड़क सकती है सियासत? क्या शराबबंदी, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी, डेली वेजर की सेटलमेंट और अलग अलग डिविजन्स का बनना, ये बिल हो पाएंगे पास? क्या इन बिलों पर सभी राजनीतिक पार्टियां और विधायक होंगे एकजुट? क्या अलग अलग पार्टियां मिलकर कुछ बिल्स को करा देंगी रिजेक्ट? क्या कुछ मेंबर अपने ही बिलों को ले लेंगे वापस? देखिए मेरे साथ बियॉन्ड द हेडलाइंस में। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र में अभी एक हफ्ता बाकी है, यानी कि एक सेकंड पार्ट अभी उसका बचा हुआ है और इस सेकंड पार्ट में धुरंधर की तरह कुछ खास होने वाला है या फिर सेकंड पार्ट ऐसे ही निकल जाएगा। आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में हम आपको यही बताते हैं कि करीबन 72 प्राइवेट मेंबर बिल्स और रेजोल्यूशंस इस सेशन में आने वाले हैं और ये सेशन शुरू होगा 27 मार्च से और 4 अप्रैल तक चलेगा। मगर बड़ी बात यह है कि इस एक हफ्ते के सेशन में 2 हॉलीडेज हैं, उसके अलावा केवल 4 ही दिन है बिल्स और रेजोल्यूशन पास होने के लिए। अब इसमें इस बार जिस तरह के बिल आ रहे हैं, अगर वो पास हो जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में काफी सारा निजाम बदल जाएगा, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं कई बार तो वापस ले लिए जाते हैं और कई बार ऑपोजिशन और सरकार मिलके ही इसे पास नहीं करवाती, क्योंकि उसके पीछे केवल एक हवा क्रिएट करना, एक हवा बनाने की बात होती है। तो इस बार जो बिल्स आने वाले हैं, अगर वो बिल्स पास होते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा जम्मू कश्मीर का निज़ाम बदल सकता है, मगर वो बिल्स पास होंगे नहीं, इतना हमें पता है। वो बिल्स हैं क्या, इसके ऊपर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले सिलसिलेवार जो बिल्स होने हैं उसके बारे में आपको बता लें कि क्या खास बिल्स हैं जो इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो आने वाले हैं, जिन पर सबकी नज़र है। और ये बिल्स कौन ला रहा है और इस बिल को कौन सी पार्टी सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, ये तो अंदर पता चलेगा, मगर किस किस पार्टी के विधायक ला रहे हैं वो जानना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बिल्स में से इस बार एक बिल है कश्मीरी पंडित रीसेटलमेंट बिल, और इस बिल को लेकर आ रहे हैं पीडीपी के नए विधायक जो बडगाम से जीत कर आए हैं, आगा मुंतजर मेहदी। दरअसल ये बिल है कश्मीरी पंडितों की सेफ और सिक्योर वापस कश्मीर में विस्थापन के, जो विस्थापन हुआ था वहां वापस सेटलमेंट के लिए, और स्टैचुटरी कमीशन बिठाने की एक मांग की है इनका इस बिल में कहना है कि स्टैचुटरी कमीशन फॉर द डिग्निफाइड रिटर्न ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, यानी कि जो कश्मीरी पंडित कश्मीर से 90 के दशक में बाहर हुए थे, उन्हें वापस कश्मीर में बसाने के लिए एक स्टैचुटरी कमीशन होना चाहिए। अब इस बिल को पीडीपी के 4 विधायकों के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय क्या सपोर्ट करते हैं या नहीं। हालांकि करना तो सबको चाहिए, और अगर करते हैं तो फिर कश्मीरी पंडितों की वापस सुरक्षित घर वापसी के लिए एक नया तरीका भी जो है स्टैचुटरी कमीशन के जरिए आ सकता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बिल है जिसके ऊपर बहुत नजरें हैं वो है लैंड राइट्स का बिल, और ये बिल लेकर आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक। इस बिल में दरअसल proposed to amend the Land Grant Act aims at government ownership rights for the poor। ये बिल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे गरीबी रेखा के नीचे या गरीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा तो किया है, मगर वो कई सालों से उनका कब्जा है और वो ज़मीनें बहुत कम मात्रा में हैं, 2 मरला, 3 मरला, 4 मरला, 5 मरला। क्या उन्हें उनका हक देना चाहिए? क्या वो लैंड को उनके नाम पर रजिस्टर करना चाहिए? क्या इस लैंड को सिक्योर करना चाहिए उन लोगों के नाम? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है। अब इस मुद्दे को बीजेपी कैसे देखती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीजेपी ऑपोजिशन में है। पीडीपी कैसे देखती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल लेकर आ रही है, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 मेंबर इसको सपोर्ट करेंगे, मगर ऐसा भी नहीं होगा। हो सकता है कुछ मेंबर्स इस प्राइवेट मेंबर बिल के खिलाफ जाएं, और अगर दोनों पार्टियां बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहें तो ये बिल पास हो सकता है, मगर क्या चाहेंगी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं तो आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बिल है जो असेंबली में बड़ा धमाका कर सकता है, सियासी बम फोड़ सकता है अगर ये बिल पास हो गया तो।
पास नहीं होगा इतना हमें पता है, क्योंकि पीडीपी के वाहिदुर रहमान परा ये बिल लेकर आ रहे हैं और इस बिल का टाइटल है एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन। यानी कि पीडीपी ने इस बार भी एक कंट्रोवर्शियल बिल लाने की प्लानिंग कर ली है और ये बिल ऐसा है कि जम्मू रीजन के 2 खास इलाके, एक तो अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट जिसे चिनाब वैली कुछ सालों से कहा जा रहा है और दूसरा पीर पंचाल डिवीजन जो पुंछ राजौरी है, इन्हें अलग अलग डिवीजन बनाने की बात, रीजन बनाने की बात है। और अगर इन्हें अलग रीजन या डिवीजन बनाया जाता है तो इससे 16 जिले बढ़ेंगे। मगर क्या जम्मू को फायदा होगा? क्या जम्मू की पार्टी फिलहाल जो बीजेपी यहां से सभी सीटें जीत कर आई है 29 के 29, क्या ये विधायक इसको सपोर्ट करेंगे? नहीं। बीजेपी दरअसल इस बिल के एंटी जाएगी, विरोध करेगी, ऐसा हमें बीजेपी के सूत्रों ने बताया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पूरी तरह से इस बिल को सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये बिल औंधे मुंह गिर सकता है, मगर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी जरूर होगी, ये आप विधानसभा में देखेंगे। अगला बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं, शराबबंदी का बिल, अल्कोहल प्रोहिबिशन बिल। मगर इस बिल की बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि इस बिल को एक विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागर वो नहीं ला रहे, बल्कि 3 और विधायकों का सपोर्ट भी है। अब देखना यह है कि क्या ये बिल अलग अलग पार्टी के विधायक अगर लेकर आ रहे हैं, एक विधायक पीडीपी का है और एक इसमें और विधायक है निर्दलीय, तो क्या इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह सपोर्ट करेगी? क्या इन्हें बीजेपी सपोर्ट करेगी और वाकई में जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होगी, या फिर ये बिल आएगा ही नहीं? क्योंकि इसके भी ऊपर भी हम आपको आगे बताएंगे कि बिल क्यों नहीं आएगा। आगे चलते हैं तो 5वां एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल है जो पास होना चाहिए, हम चाहते हैं और जनता भी चाहती है और शायद जो विधायक लेकर आ रहे हैं बहुत समझदारी का काम है, रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स बिल। ये बिल बहुत जरूरी है और इस बिल को 3 विधायक ला रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो लेफ्ट पार्टी से आते हैं, वहीदुर रहमान परा पीडीपी से आते हैं और देवेंद्र मन्याल जो बीजेपी से आते हैं। आइडियोलॉजीज अलग अलग हैं, मगर जनता की बात है और डेली वेजर्स की बात है। इस बिल का पास होना बहुत जरूरी इसलिए है कि कम से कम डेली वेजर्स की सुनवाई हो और उनके लिए कुछ भला हो। मगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शायद कुछ बिल आए ही नहीं, तो अब बात ये करते हैं कि टोटल कितने बिल हैं। शुरू में मैंने आपको बताया 72 बिल इस बार आ रहे हैं। अब बात यह है कि ये 72 बिल क्या आ पाएंगे पूरे? एक दिन में 10 से 12 बिल ही आ सकते हैं, 4 दिन मिलेंगे तो करीबन 48 बिल, और पिछले 46 बिल पेंडिंग है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो क्या इस बार के इंपॉर्टेंट बिल्स आगे आ पाएंगे? लिस्ट जिस तरह से लिस्टिंग है उस तरह से लिस्ट हुए हैं, क्या वो आगे आ पाएंगे, पास हो पाएंगे, या फिर लगेंगे नहीं, या फिर प्राइवेट मेंबर बिल को आप आखिरी मौके पर वापस भी ले सकते हो। अब बात करते हैं कैलेंडर की, जो एक छोटे से सेशन का कैलेंडर है। 27 मार्च से सेशन शुरू होगा, एप्रोप्रिएशन बिल्स होंगे पहले दिन, 28 मार्च को गवर्नमेंट बिजनेस होगा, 29 को रविवार है यानी कि संडे, और 30 को बहुत इंपॉर्टेंट प्राइवेट मेंबर बिल और रेजोल्यूशन शुरू होंगे। 30, 31, 1 और 2 अप्रैल 4 दिन इंपॉर्टेंट बिल्स आएंगे और इसी के बीच फैसला होगा कौन सा बिल पास हुआ है नहीं। फिर उसके बाद 3 अप्रैल को छुट्टी हो जाएगी गुड फ्राइडे की, और अगले शनिवार शनिचरवार यानी कि 4 अप्रैल को गवर्नमेंट बिजनेस के साथ ये असेंबली सेशन क्लोज हो जाएगा अगली बार तक के लिए, जो कश्मीर में अगला सेशन होगा, और वो सेशन होगा सितंबर-अक्टूबर में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखने की ये है कि जो 72 बिल आ रहे हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं उनके ऊपर सबकी नजर है, और जो बिल्स पर नजर नहीं है वो पास हो जाएंगे और ये बिल्स रह जाएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि तकरीबन हर बार ऐसा होता है, शायद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मेरे इस बयान से एग्री ना करें, पर होता ऐसा ही है कि आखिर में हमेशा एक लेवल पर हर पार्टी आती है कि क्या हम आपका बिल पास कराएंगे और आप हमारा बिल पास कराएंगे या नहीं, क्या ये बिल वाकई में फायदेमंद होगा या नहीं। तो अब देखना ये होगा कि कितने बिल 72 में से पास होते हैं और कितने बिल रिजेक्ट होते हैं, कितने बिल वापस लिए जाते हैं। मगर क्या शराबबंदी एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग करना, डेली वेजर्स की सेटलमेंट करना और साथ ही साथ कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए कमीशन बनाना, ये बिल पास हो पाएंगे या नहीं? और अगर होंगे तो वाकई में जैसे मैंने कहा जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदलेगा। मगर ये सब कुछ साफ हो जाएगा 2 अप्रैल तक कि कितने बिल्स पास होते हैं। एक बार दोबारा हम आपसे तब बात करेंगे। जय हिंद।